वो रोज सवेरे उठ करके पहला काम ये नहीं करती कि पहले आज हम आपको अपना पति वरण कर लें, क्योंकि रोज सवेरे उठकर थोड़ी अपना हाथ उसके हाथ में पकड़ाती है। वो तो एक बार ही पकड़ाया उसने अग्नि के सामने, उसने पकड़ाया, उसके माता पिता ने पकड़ा दिया, और उसी की अखंड स्मृति बनी रहती है। घर में जितने लोग हैं सबकी सेवा करती है वो। किसके नाते करती है? पति के नाते। और तो उसका कोई संबंध नहीं होता, किसी को तो जानती ही नहीं। तो जैसे समर्पण एक बार एक दिन होता है, रोज रोज नहीं होता। ऐसे रोज जरूरत नहीं है कि सवेरे उठकर कहो, हे भगवान मैं तेरा है, भगवान मैं तेरा है, भगवान मैं तेरा। तेरा तेरा कहने की जरूरत नहीं है। एक बार यदि बहुत निश्चय, दार्ढ्याम, दृढ़ निश्चय यदि हो गया एक बार कि मैं प्रभु का हूं, बहुत है इतना। इसीलिए हमारे यहां जो एक प्रक्रिया थी ना, एक प्रक्रिया थी दीक्षा की। जैसे जब तक लड़की का विवाह नहीं हुआ होता तब तक कोई भी सुंदर पुरुष देखती है तो उसके दिल में आता है कि ये मेरा पति हो जाए, ये मेरा पति हो जाए। लेकिन जब उसके माता पिता ने उसका हाथ किसी पुरुष के हाथ में रख दिया तो उसके लिए, यदि वो साध्वी है, तो उसके लिए निश्चय होता है कि दुनिया में बहुत सुंदर पुरुष होंगे लेकिन मेरे पति के समान नहीं। अब मेरे लिए तो मेरा पति ही सब कुछ है, क्योंकि अब उसकी बुद्धि इधर उधर नहीं जाती। इसी रूप से हमारे यहाँ बताते हैं शास्त्र में कि बुद्धि जो है ये कुंवारी कन्या के समान है, वर्जिन मेरी जैसे कहते हैं। ये भी मिस्टिसिज्म है इसमें, क्या नाम, क्रिश्चियनिटी में जो इनके पुराने संत हुए हैं उनके जीवन आप पढ़िए, उनकी कहानियां पढ़िए और उनके विचार पढ़िए तो आपको आश्चर्य लगेगा कि किस प्रकार के ये मिस्टिक थे, किस प्रकार के रहस्यवादी थे। तो हमारी जो बुद्धि है यही वर्जिन मेरी है, और उसका सही में जो पति है, सही में पति जो है वो परमात्मा है, और उसी में परमात्मा के माध्यम से यानी जीव की अभिव्यक्ति होती है, जीवत्व की अभिव्यक्ति होती है, अहम की अभिव्यक्ति होती है। और जो अहम अपने आप को सन ऑफ मैन कहता है, मनुष्य की संतान कहता है। आप बाइबल में पढ़िए, हमेशा क्राइस्ट ने अपने शिष्यों से अपने को सन ऑफ मैन कहा है, मनुष्य की संतान। और उन्होंने जगह जगह पर डिफाइन भी किया है, मनुष्य की संतान और ईश्वर की संतान। बड़ी गंभीर विषय बातें समझाई है उसमें। लेकिन अब तो क्रिश्चियनिटी से सारी बातें चली गई, अब तो केवल पाखंड ही रह गया। हर एक धर्म में से होता है, जब साधक नहीं होते, अनुभवकर्ता नहीं होते, केवल पोथी के पंडित होते हैं तो सब जगह यही पाखंड आ जाता है और यथार्थ दूर हो जाता है। तो साधना नहीं रहती, साधना के अभाव में उसका बोध नहीं होता। तो वही बात हमारे यहाँ शास्त्रों में समझाया गया कि बुद्धि जो हमारी है वो वर्जिन कन्या के समान है, कुंवारी कन्या के समान। गुरु जो है वो आचार्य होता है। जब वो उस बुद्धि को लेकर के इष्ट के साथ ब्याह देता है, इष्ट माने कोई भी इष्ट, परमात्मा, परमात्मा ही इष्ट होता है। लेकिन परमात्मा को किसी रूप में, जैसे हमारे यहाँ दीक्षा लेने से पहले गुरु पूछता है कि तुम्हारा किस रूप में भगवान की रुचि है, राम में, कृष्ण में, शिव में, दुर्गा में, ये वो जितने, तो कोई भी इष्ट अपने रुचि का चुन लेता है साधक, तो उस इष्ट को वर्ण कर लेता है। तो बुद्धि रूपी कन्या जो है जब उस इष्ट से ब्याह दी जाती है गुरु के द्वारा, उसको ब्रह्म संबंध कहते हैं। ब्रह्म संबंध जब हो जाता है उसका, अब उसके लिए दूसरा कोई दुनिया में नहीं रहा। अब गुरुमुख हो जाने के पश्चात फिर सारी जीवन की क्रियाकलाप उसकी जो है अब भगवान से संबंधित हो जाती है। जब तक गुरुमुख नहीं हुआ था तब तक वो मनमुखी था। ये आप लोगों ने सुना होगा, हिंदी में एक गाली है, निगोड़ा, निगोड़ी, निगोड़ा। निगोड़ा माने जानते हो? निगुरा। निगुरा माने बिना गुरु का, जिसका कोई गुरु नहीं है, उसको हमारे गाली देते हैं, ये निगोड़ा है। ऐसे स्त्री के लिए निगोड़ी शब्द आता है। तो ये निगोड़ा और निगोड़ी नाम का जो अभिप्राय है वो, उसका अर्थ होता है मनमुखी। अभी तक बुद्धि जो है ये मनमुखी थी, यानी मन के साथ दौड़ती थी। मन जहां ले जाता था बुद्धि वहां जाती थी। प्रमाथिनी इंद्रियाणी हरन्ति प्रसभम मन।
इंद्रियों ने मन को खींचा, मन ने बुद्धि को खींच लिया। एक पद में मैंने संकेत किया है, गृहगे प्रज्ञा पतित सो यार के संग हो चली, दूषित अनेकों जन्म के वातावरण में थी पली। प्रिय लगत भोग न रोग भय, फिर प्रभु को क्या हाल है। तो उसमें ये संकेत किया गया है कि ये गृहगेनी माने बुद्धि, और बुद्धि का पति तो आत्मा है, लेकिन वो उसका जो यार है ऐसे समझ लो। यार तो इसलिए वहां पर व्यंग में कहा जाता है, वो है मन। जब आत्मा का साथ छोड़ करके मन के अधीन होती है, मन के पीछे दौड़ने लगती है, तब वो पतित हो जाती है। इसलिए बताया गया कि बुद्धि को यदि परमात्मा के साथ जोड़ दिया जाए तो फिर वो उसका संबंध परमात्मा में होकर के फिर सारी क्रियाकलाप उसकी परमात्मा के नाते होती रहती है। ये उसकी एक विशेषता है। इसलिए हमारे यहाँ गुरुमुख होने का और दीक्षित होने का एक बहुत बड़ा महत्व है शास्त्र में। तो यहाँ पर भी वही बात समझा रहे हैं कि जो निश्चय कर लिया है भगवान की भक्ति का, तो लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तना। अब भगवान के गुणों का श्रवण और भगवान के गुणों का कीर्तन लोक में रहते हुए भी करता रहे तो भक्ति के रास्ते पर वो चलता रहेगा। लोक व्यवहार के साथ दो चीजें, जब आप मौन हैं तो भगवत गुण श्रवण करें, चिंतन करें, और जब आप बोल रहे हैं तो भगवान गुण कीर्तन करें। अलग हो गए, खाली हो गए तो भगवत गुण कीर्तन कीजिए, और यदि खाली नहीं है, काम कर रहे हैं तो भगवत गुण का चिंतन कीजिए, या समय मिले तो श्रवण कीजिए। दोनों बातें। तो इससे आप भक्ति पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसमें श्रवण भक्ति बताई, कीर्तन भक्ति बताई, और गुण कथन रूपी यानी गुण चिंतन रूपी तीसरी भक्ति बताई। भगवान की भक्ति के 9 अंग हैं श्रीमद् भागवत में बताए हुए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो उसमें श्रवण भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, सर्वप्रथम है। तो यहाँ पर श्रवण और कीर्तन, भगवत गुणों का श्रवण, भगवत गुणों का कीर्तन जो है, ये मनुष्य के लिए श्रेष्ठतम साधन है। इससे उत्तम और कोई साधन नहीं जिससे वो धीरे धीरे भगवत यानी भगवत सम्मुख हो, भगवान की तरफ आगे बढ़े। तो लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तना, संसार में रहते हुए भी ये काम हो सकते हैं, बड़े आराम से हो सकते हैं, और बहुत लोग कर रहे हैं। भारत में ऐसे सैकड़ों नहीं लाखों लोग मिलेंगे जो अपने काम के साथ भगवान के नाम को जोड़े हुए हैं। लाखों लोग मिलेंगे। गृहस्थों में मैंने देखे हैं, बहुत से ऐसे गृहस्थ हैं जो आदर्श है अपने आप में। आज भी भारत में ऐसे सैकड़ों गृहस्थ हैं, और उनके जीवन को देख करके कभी कभी ऐसा लगता है कि सही में आज भी भारत की जो हजारों वर्ष पूर्व की संस्कृति है या संस्कार हैं, वो आज भी जीवित है। ऐसे सैकड़ों परिवार आपको मिलेंगे भारत में। तो ये मैं बता रहा था, लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तना। और आगे बताया कि क्या भगवत गुण श्रवण कीर्तन से ही भक्ति पूरी हो जाएगी, अव्यावृत भजन अखंड भजन से ही भक्ति पूरी हो जाएगी, या विषय त्याग और संग के त्याग से ही भक्ति पूरी हो जाएगी। नारद जी कहते हैं नहीं, ये सब उसके साधन है, सहायक साधन, सहायक साधन। ये उसके क्या बोलते हैं, सहयोगी, कंप्लीट करने के लिए ये सब सहयोगी है। और उसमें मुख्य साधन क्या है तो बताया, मुख्य तस्तु भगवत कृपया, महत कृपया, भगवत कृपा ले साधन का मुख्य तो है महापुरुष की कृपा। भगवत भक्ति का मुख्य साधन है किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो भगवत भक्ति की उपलब्धि हो जाती है, या भगवत कृपा ले साधुआ, या लेस मात्र भगवान की कृपा हो जाए तो भगवत भक्ति प्राप्त होती है। ये भक्ति अपने प्रयत्न से नहीं मिलती। एक बात याद रखो, प्रयत्न तो ज्ञान तक है, और ज्ञान के बाद जब समर्पित होता है तभी भक्ति की उपलब्धि होती है। भक्ति प्रयत्न साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। ये सभी आचार्यों का एक मत होकर के कथन है कि भक्ति जो है वह क्रिया साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में
दो मत है, और उसको मरकट न्याय और मांजार न्याय कहते हैं। ये दो मत है, मरकट न्याय और मांजार न्याय। तो मरकट न्याय और मांजार न्याय में अंतर क्या है? एक कहता है कि भगवान की भक्ति में मरकट के बच्चे जैसा, बंदर के बच्चे जैसा व्यवहार। बंदर का बच्चा स्वयं मां को पकड़े रहता है, देखा होगा। बंदर का बच्चा स्वयं मां को पकड़े रहता है, चिपका रहता है, लेकिन जब कहीं छलांग मारती है बंदरी, तब एक हाथ नीचे लगाकर बच्चे को संभालती है, कहीं गिर नहीं जाए, वैसे वो पकड़े रहता है, मां भी संभालती रहती है। तो ये मरकट न्याय से कहते हैं कि तुम भी प्रयत्न करते रहो और फिर भगवान भी संभालते रहे तो तुम्हें भक्ति प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है मांजार न्याय, बिल्ली का बच्चा। बिल्ली के बच्चे की स्थिति है कि बिल्ली स्वयं अपने मुंह में बच्चे को पकड़ती है, जहां कहीं जाना होता है उठाकर ले जाती, वहां रखती है। बच्चा उसमें कोई कोशिश नहीं करता। बंदरी का बच्चा अपना कोशिश करता है, अपने भी पकड़े रहता है और बंदरिया भी हाथ लगाती है जब कहीं ले जाना होता है तो। लेकिन बिल्ली का बच्चा जो है वो पूर्ण रूपेण मां पर डिपेंड करता है। मां स्वयं उठाकर उसे ले जाती है, दूसरी जगह रखती है, उसके लिए वो कुछ नहीं करता। और वही मां जिन दाढ़ों में चूहों को दबा करके मसल देती है, उन्हीं दाढ़ों के बीच में अपने बच्चे को पकड़ती है और बड़े प्यार से ले जाती है, उनको कहीं जरूरत तक नहीं आती। इसको कहते हैं मार्जार न्याय। तो ये दो प्रकार के सिद्धांत हैं भक्ति शास्त्र में। एक मत है कि हमें भी प्रयत्न करते रहना चाहिए और भगवान की पूरी कृपा हो जाए तो दोनों के सहयोग से हम भक्त बन जाएं, भक्ति प्राप्त हो जाएगी, हम भगवान की कृपा के पात्र कर जाएंगे। लेकिन दूसरा मत है कि नहीं, पूर्ण रूप से अपने आप को उस बिल्ली के बच्चे के समान परमात्मा पर ही छोड़ देना चाहिए। अपना प्रयत्न कुछ काम नहीं करेगा। अपना प्रयत्न क्या करेगा? अपने प्रयत्न से हम क्या कर पाएंगे? अनंत ब्रह्मांड में हमारी स्थिति क्या है? हमारे इस भूमंडल की कोई स्थिति नहीं है। इस अनंत ब्रह्मांड में जरा सोचो, अपने भूमंडल की क्या स्थिति है? कोई स्थिति नहीं। सूर्य से कई गुना न्यून पृथ्वी का अस्तित्व है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं। यानी पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य है। और जो सूर्य हमारा है ये एक नेबुले का सदस्य है, एक ब्रह्मांड का सदस्य है, जिसमें ऐसे आजकल के वैज्ञानिक बताते हैं कि 42 बिलियन, मिलियन नहीं, 42 बिलियन सूर्य हैं। अब उस 42 बिलियन सूर्य जहां है उसमें से एक हमारा सूर्य है, और जो 42 बिलियन सूर्य से युक्त एक नेबुला है, ऐसे कितने नेबुला है? असंख्य नेबुला है, पता ही नहीं कितने नेबुला है। और ये असंख्य ब्रह्मांड जो है उस विराट के एक अंग में निवास करते हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों का अधिपति विराट है, और विराट जो है वो भी परमात्मा के एक अंश में है। ततो विराट जायते विराजो अधिपुरुष। भला सोचो, वो विराट भी परमात्मा के एक अंश में है। एक अंश न स्थितो जगत, गीता के 10वें अध्याय भगवान कह रहे हैं। तो और की तो बात ही नहीं। तो जब उस विराट का ही कोई अस्तित्व नहीं है उस परमात्मा की दृष्टि से, जो विराट परमात्मा के एक अंश रूप में प्रकट हुआ है, उस विराट के एक एक अंश में अनंत ब्रह्मांड लगे हुए हैं। एक ब्रह्मांड में हमारा सूर्य कोई अपना अस्तित्व नहीं रखता, और उस सूर्य की ये सदस्य पृथ्वी बिचारी, इसकी कुछ गणना नहीं, और पृथ्वी के ऊपर अपन कीड़े मकोड़े से भी बदतर हैं। भला सोचो, क्या अपना अस्तित्व है? तो अपना प्रयत्न उस परमात्मा को पाने में क्या हो सकता है? कौन सा काम कर सकता है? इसलिए अपने प्रयत्न का पूर्ण रूप से समर्पण, परमात्मा के अधीन हो जाना। और पूर्ण परमात्मा समर्पण जो है वही भक्ति का मूल आधार है। वही भक्ति का मूल आधार है, जिसमें तुलसीदास जी ने यही बात कही है अपने विनय पत्रिका में, और रामायण में भी कही है। रामायण में भी यही बात कही है, सोई जाने यही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा में रघुनंदन जाने भगत भगत। कहे प्रभु, इस अपने अपने किए से कुछ नहीं होता, जो तुम्हारी रुचि होती है, तेरी कृपा से जो हो जाए वही बहुत है। मनुष्य
मनुष्य का पुरुषार्थ क्या करेगा? मनुष्य अपने पुरुषार्थ से केवल अहम को क्रिएट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और अहम के द्वारा वो सतत पीड़ित हो सकता है, दुखी हो सकता है, संतप्त हो सकता है, इसके सिवा और उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भक्ति का केवल एकमात्र उपाय है मुख्य तस्तु महत् कृपैव। किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो भक्ति उपलब्ध हो जाती है, या भगवत कृपा ले साधवा, या लेस मात्र भगवान की कृपा हो जाए। वैसे भगवान सब कुछ देते हैं, भक्ति नहीं देते। रामायण में यही कहा है वसुंठ जी ने, प्रभु का देन सकल सुख सही, भगत या अपनी देन ने कही, और भगत हीन सुख कौने काजा। जब भगवान की भक्ति ही नहीं मिली तो सारे सुख मिलकर क्या करेंगे? कहा भक्ति के अभाव में तो मोक्ष भी नहीं टिकता। तुलसीदास जी ने लिखा, जिम थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सके हर भगत बिहाई। कहा जैसे बिना थल के जल नहीं रुकता, जल तो बरसता है पहाड़ पर लेकिन बह करके चला जाता है नदी में, क्यों? पहाड़ पर थल नहीं है इसलिए वहां नहीं रुक पाता। जहां ऊंचा है वहां जल नहीं टिकता, ऊंचे जल बरसता है लेकिन टिकता नहीं वहां। इसी रूप से बहुत ऊंचे उठने पर ज्ञान की उपलब्धि तो हो जाती है लेकिन मोक्ष टिकता नहीं वहां। तो जैसे बिना थल के जल नहीं टिकता, ऐसे ही भक्ति रूपी थल के बिना मोक्ष रूपी जल नहीं टिकता। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सके हर भगत बिहाई। तो इसलिए भक्ति की आवश्यकता है, और वह भक्ति मुख्य तस्तु महत् कृपैव। जब द्रवय दीन दयाल राघो, साधु संगति पाइये, जय दरस परस समागमादिक पाप रास निसाई। जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादि गुण भय, मदमोह कोह विचार सुबोधते सहजेंगे। तो जब परमात्मा द्रवित होता है, मदमोह कोह विकार सब सार सुबोधते सहजेंगे, ये सारे विकार जो हैं जब सुबोध उत्पन्न होता है तो अपने आप समाप्त हो जाते हैं, और ये भगवत कृपा के ऊपर अवलंबित है। रामायण में तुलसीदास जी ने बात कही कि जब भगवान की कृपा हो जाए, पुण्य पुण्य मिल मिलहि न संता, सत्संगत संसित कर अंता। कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवत कृपा के सत्संग नहीं मिलता, सत्पुरुषों का संग नहीं मिलता। दुनिया में सब कुछ मिल जाता है अपने प्रयत्न से, लेकिन सत्संग नहीं मिलता। सत्संग भगवत कृपा का ही प्रसाद है। इसीलिए कहा कि जब किसी को सत्संग मिल जाए तो समझ लेना कि अब भगवत कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई है, अब भगवत कृपा हो गई। भगवत कृपा नहीं होती तो सत्संग कैसे होता? तो ये बात कुशुंड जी से गरुड़ जी ने कही है कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, तभी तो उन्होंने आपके पास अभी भेज दिया, आप मिल गए, नहीं तो कैसे? कहाँ मैं और कहाँ आप? तो ये भगवत कृपा का लक्षण है। और यहाँ पर बताया मुख्य तस्तु भगवत कृपा महत् कृपैव, भगवत कृपा ले साधवा। अब आगे बता रहे हैं कि महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। कहा महापुरुषों का साथ है तो दुर्लभ, दुर्लभ है। दुर्लभ माने बहुत कष्ट से प्राप्त होता है। इसीलिए कबीर कहता है, शीश दिए जब गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि सर दे देने से गुरु मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए, तो ये सस्ता सौदा है, कर लेना चाहिए। सस्ता सौदा है, लेकिन सस्ता सौदा जो होता है बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसीलिए भगवान कहते हैं महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। नारद भगवान का कथन है कि महापुरुषों का संग जो है ये दुर्लभ है और अगम है। अगम माने सुगमता से प्राप्त नहीं होता, इतना सुगम नहीं है कि मिल जाए, और होते हुए भी नहीं मिलता। और अमोघस्य, और अमोघ है, मिल जाए तो कल्याण हो जाए। अमोघ है माने व्यर्थ नहीं जाता, क्षण मात्र का भी यदि सत्संग मिल जाए तो व्यर्थ नहीं जाता। रामायण में कथा है, हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने छोटा सा रूप धारण किया और लंका में प्रवेश किया।
तो वहां लंका की अधीश्वरी जो देवी थी वो लंकिनी थी। तो लंकिनी को ये वरदान था कि लंका में कोई भी गुप्त रूप से प्रकट रूप से प्रवेश करेगा तो उसे जान जाओगे, देख लोगे। तो हनुमान जी जब गुप्त रूप में प्रवेश करने लगे तो उसने देख लिया। तो उसने ललकार, अरे कौन है, कहां जा रहा है, तुम्हें पता नहीं है कि मैं लंकिनी हूं, लंका की रक्षिका हूं मैं। हनुमान जी ने उसकी तरफ देखा तो देखते ही बिना पूछे, बिना कोई वार्तालाप किए उसे एक घूसा मारा। एक घूसा जब मारा तो हनुमान जी के घूसे के स्पर्श से, आखिर हाथ का स्पर्श तो हुआ घूसा लगने पर, तो हाथ के स्पर्श लगते ही वो पहले तो व्याकुल होकर गिर गई, लेकिन उस स्पर्श का इतना उसे लाभ हुआ, जे दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। हनुमान जी ने तुम्हारा घूसा उसे, लेकिन उस घूसे के स्पर्श से, हाथ के स्पर्श से उसका सारा पाप नष्ट हो गया। और पाप नष्ट होते ही वो हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और हनुमान जी से कहने लगी, जब रावणी ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना, विकल होस तब कब के मारे तब जाने निश्चर संगारे, तो तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उन्हें राम कर दूता। आज मेरा बहुत बड़ा पुण्य जगह है जो कि मैंने तुम्हें राम भक्त को अपने नेत्रों से देखा है। तो वहां पर उसने एक दुआ कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग धरिय तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, सारे स्वर्गों के और अपमोक्ष के सारे सुख को एक पल्ले पर रखे, और क्षण मात्र के, लव मात्र के, सत्संग के सुख को एक पल्ले पर रख दे, तो वो सारे सुख मिलकर के उस लव मात्र के, सत्संग के सुख के बराबर नहीं होते। जो सुख लव सत्संग का, सत्संग उसे कहा मिला, तो उसे तो लत्संग मिला था, सत्संग तो मिला नहीं, उसे तो एक घूसा मारा था। कहा कुछ मिला, संत का स्पर्श तो हुआ, उस स्पर्श से ही उसका ज्ञान प्रकट हो गया, और उसने फिर अपने परम गति को प्राप्त करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रविश नगर की जय सब काजा ले लाखों से। तो मेरे कहने का प्राय कि किसी भी प्रकार से यदि सत्संग मिल जाए तो अमोघ होता है। यानी मारा तो उन्होंने घूसा, लेकिन घूसे के नाते जो स्पर्श हो गया वो भी अमोघ हो गया, वो भी उसको ज्ञान दे गया। इसलिए किसी भी प्रकार से यदि संग मिल जाए महापुरुषों का तो हमेशा अमोघ होता है। मत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य लभते भी तत्कृपैव, और वो भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है, वैसे प्राप्त नहीं होता। ये बात याद रखो। और तस्मित, क्योंकि भगवान के भक्त में और भगवान में भेद का अभाव होता है, तस्मित तज्जने भेदाभावात्, भगवान में और भगवान के भक्त में भेद का अभाव होता है, वहां भेद नहीं होता। भगत भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नाशे विघ्न, ऐसा नावादास जी ने लिखा है वर्तमान में। भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, ये कहने के लिए चार है, चार नहीं है, एक के ही चार नाम है। चतुर नाम बपु, कहने के लिए चार हैं, भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, लेकिन है ये एक। इसलिए तिनके पद बंधन किए नाशे विघ्न। यहाँ पर बताया तस्मित तजने भेदाभाव, भगवान में, भगवान के भक्त में भेद का अभाव होता है, इसलिए तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, इसलिए सदैव सत्पुरुषों का संग प्राप्त करने की ही कोशिश करनी चाहिए, सत्पुरुषों का संग प्राप्त करने की ही कोशिश करनी चाहिए। ऐसा दो बार कर करके इन चार सूत्रों का की व्याख्या विशेष रूप से अब कल की जाएगी। समय बहुत हो गया, प्रार्थना कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
यहाँ कई दिनों से ये भक्ति सूत्र में पढ़ा रहा हूँ और आज इसका 40 सूत्र तक मैं पढ़ाया हूँ। पूरा तो नहीं, 38 सूत्र तक पढ़ाया पूरा। बाकी 4 सूत्रों की व्याख्या और कल की जाएगी, तो कल की व्याख्या के बाद आधा हो जाएगा ऐसा लग रहा है। हम सोच रहे हैं कि इसको मैं पूरा कर दूंगा, थोड़ा ज़्यादा देर तक पढ़ा करके। अभी भगवान की इच्छा पर निर्भर है, उसकी इच्छा होगी तो पूरा हो जाएगा, नहीं फिर आगे सही। अब आप लोग उठे और आप